हेलो। आज हम बात करेंगे एक बुज़ुर्गों की बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम, ये है डिमेंशिया, दिमागी कमज़ोरी। जैसे बुज़ुर्गों की बढ़ती उम्र के साथ उनकी आँखों की रोशनी कम होती है, सुनने शक्ति कम होती है, ऐसे ही याद शक्ति भी कम हो जाती है। लेकिन कई बुज़ुर्गों में 60 साल की उम्र के बाद उनकी जो याद शक्ति है वो बहुत ही ज़्यादा कम हो जाती है, जिसे डिमेंशिया कहते हैं और दिमागी कमज़ोरी कहते हैं। इसकी फर्स्ट अवस्था में जब ये प्रॉब्लम स्टार्ट होती है तो जो बुज़ुर्ग होते हैं वो अपनी निजी चीज़ें जैसे अपनी ऐनक, पर्स और कहीं अपने पैसे रख दिए तो वो भूल जाते हैं। और हमारे पास कई बार नौजवान भी आते हैं जो यही बोलते हैं कि हमारी याद शक्ति कम हो गई है। लेकिन यंग उम्र में ये याद शक्ति कम और डिमेंशिया नहीं होता। ये उनकी एब्सेंट माइंडेड होते हैं वो, जैसे आजकल लाइफ स्ट्रेस भरी लाइफ है तो टेंशन की वजह से दिमाग उनका कहीं होता है और काम कहीं करते हैं। ये एब्सेंट माइंडेड होते हैं, इसलिए वो भूल जाते हैं। लेकिन बुजुर्गों में ये 60 साल की उम्र के बाद ये बहुत ही दिमागी कमज़ोरी मिलती है हमें। और दूसरी अवस्था में बुज़ुर्ग कई बातों को बार बार करना शुरू कर देते हैं और जो उनकी नोन पर्सन्स हैं, जो नोन रिलेटिव्स हैं, जो क्लोज पर्सन्स हैं, उनके नाम भूल जाते हैं। और पर वो बुज़ुर्ग देखने में बिल्कुल तंदुरुस्त होते हैं, तो ऐसे में उनके साथ रहने वाले लोग उनसे परेशान भी होते हैं। और जब ये बीमारी धीरे धीरे बढ़ जाती है, तीसरी अवस्था में बुज़ुर्ग घर के जो मेंबर हैं उनके नाम भूल जाते हैं, उनके साथ रिश्ते और जो जान पहचान वाली जगहें हैं वो भूल जाते हैं, हम कहाँ हैं, और वो अपना घर भी पहचान नहीं पाते, हम कहाँ रहते हैं ये भी बता नहीं पाते। और ये पूरी तरह दूसरों पे डिपेंड हो जाते हैं। उन्हें चलने फिरने में भी दिक्कत आती है और उनका चलने का तालमेल नहीं रहता, उन्हें गिरने का डर बना रहता है। इस अवस्था में इस अवस्था में बुजुर्ग छोटे बच्चे की तरह हो जाते हैं। उन्हें पुरानी बातें और जो बचपन में हुई बातें वो तो याद रहती है, लेकिन वो अभी हुई है, वो रीसेंट बातें वो भूल जाते हैं। जैसे कई बुजुर्ग तो खाना खाया वो भी भूल जाते हैं, वो अपने अटेंडेंट को कहते हैं आपने हमें खाना नहीं दिया, और बार बार खाना खाते हैं और ज़्यादा खाना खा जाते हैं। और इस बात के लिए अगर उनको समझाओ वो समझते भी नहीं हैं। जैसे हमारे पास आते हैं पेशेंट के अटेंडेंट, वो कहते हैं कि ये तो बिल्कुल ठीक हैं, इन्हें कोई प्रॉब्लम तो है नहीं, भले चंगे हैं, ये ऐसे क्यों करते हैं, ये जानबूझ के करते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है, हमें उन्हें समझाना पड़ता है कि ये एक दिमागी वीकनेस है। और इस अवस्था में जो बुजुर्ग हैं बहुत ही अग्रेसिव भी हो जाते हैं, गुस्सा करते हैं अपने अटेंडेंट के साथ। और इस अवस्था को हमें समझना पड़ेगा, अटेंडेंट को भी। लेकिन बात ये भी है कि वो उनके लिए, अटेंडेंट के लिए भी बहुत मुश्किल होता है ऐसे बुजुर्गों को संभालना। वो कोऑपरेटिव नहीं रहते, वो हर बात पे झगड़ालू हो जाते हैं और वो मानते नहीं हैं और वो हर बात भूल जाते हैं। और इस प्रॉब्लम के जो मेन कारण है वो ये माने जाते हैं कि मानसिक तनाव में रहना, शुगर बीपी का बढ़ना और ज़्यादा मात्रा में शराब और नशों का सेवन करना, कोई लाइफ में स्ट्रेस होना और कोई शॉक लगना, जैसे किसी क्लोज रिलेटिव की डेथ होना, ये कारण माने जाते हैं कि इस डिमेंशिया के हो सकते हैं। और इस अवस्था को ठीक करने के लिए होम्योपैथी में बहुत अच्छी मेडिसिन्स हैं जो इन
पेशेंट की हेल्प कर सकती है, जो उन्हें ठीक कर सकती है। मैं आपके साथ एक ऐसा ही केस डिस्कस करूँगी। ये बुज़ुर्ग लेडी को मेरे पास लाया गया आज से 10 साल पहले, 10-15 साल हो गए, और इस लेडी की तब एज थी 65 और 70 के बीच, और इन्हें गॉल ब्लैडर के स्टोन्स की प्रॉब्लम थी, और इनका ऑपरेशन करवाया गया। जब ये ऑपरेशन करवा के हॉस्पिटल से घर लाए गए तो ये सब कुछ भूल गए। ये अपने जो उनकी डॉटर इन लॉ थी उनके नाम भूल गए, उनके साथ रिलेशन भूल गए, उनको कुछ और ही बोले जा रहे थे, और ये कुछ भी पहचान नहीं रहे थे। मैं कहाँ हूँ, घर को नहीं पहचानते थे, और ये कभी तो इतना ज़्यादा खाना खाते थे और कभी बिल्कुल नहीं खाते थे और चुपचाप बैठे रहते थे। तो जब इनको मेरे पास लाया गया तो मैंने पूछा कि कोई कॉज बना है इनकी प्रॉब्लम का स्टार्ट होने का। जैसे उन्होंने बताया कि जब हम ऑपरेशन के लिए लेके गए हैं तो ये बिल्कुल ठीक ठाक थे, और ये ऑपरेशन करवाने से डरते बहुत थे, इन्हें बहुत डर लगता था। हम ज़बरदस्ती इनको ऑपरेशन करवाने के लिए लेके गए, और वहाँ भी जाके ये ना लेटे हुए पिल्लों से सर उठाकर इधर उधर देखते रहते थे, कहीं कोई डॉक्टर तो नहीं आ रहा, कहीं कोई इंजेक्शन लगाने तो नहीं आ रहा। ये बहुत ही डर की अवस्था में थे हॉस्पिटल में, और जब इनको घर पे लाया गया तो ये अवस्था इनकी हो गई। तो मैंने इनके रूब्रिक्स लगाए और इनको मेडिसिन दी हायोसैमस, और हायोसैमस मेडिसिन देने के बाद इनको बहुत रिलीफ मिला, और धीरे धीरे जे सब कुछ पहचानने लग गए, और इवन जे अपना बाथरूम और स्टूल पास करने की अर्ज भी नहीं बताते थे। और अब जे बिल्कुल ठीक हैं, और बीच बीच में दिक्कत आती है तो थोड़ी बहुत मेडिसिन दे देते हैं, लेकिन 15 साल हो गए इनको बिल्कुल ठीक चल रहे हैं, अब जे ठीक हैं। और ऐसे ही होम्योपैथी में ऐसे मरीजों के लिए बहुत अच्छी मेडिसिन्स हैं, जो एक वेल सेलेक्टेड रेमेडी पेशेंट को दी जाएगी तो वो उन्हें उसे ठीक करेगी, और जिससे उस बुजुर्ग को भी रिलीफ मिलेगी और उनके अटेंडेंट को भी। ओके, थैंक यू।